नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कई कई परिवारों के लिए एक उम्मीद की तरह है। ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे एमडी भी कहते हैं, और खास तौर पर हम बात करेंगे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी की। और इसी से जुड़ी एक नई दवा है एगामारी, जिसका मूल तत्व है वेमोरोलोन। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इसी नई दवा के इर्द गिर्द घूमती है। ये कैसे काम करती है, पुरानी दवाओं से मतलब स्टेरॉइड से कैसे अलग है, दुनिया में कहाँ कहाँ इसे मंजूरी मिली है, और सबसे ज़रूरी हमारे देश में भारत में मरीजों के लिए इसकी क्या स्थिति है। तो आज हम यही सब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत अहम मुद्दा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और उसमें भी डीएमडी एक ऐसी मुश्किल चुनौती है जिससे हजारों परिवार दिन रात जूझ रहे हैं। सालों से वो किसी असरदार इलाज का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में वेमोरोलोन जैसी किसी भी नई दवा की खबर उनके लिए बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये है क्या। ये एगामरी या वेमोरोलोन, इसे नई पीढ़ी का स्टेरॉइड कहा जा रहा है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये बस एक नया स्टेरॉइड है? हाँ, नई पीढ़ी का स्टेरॉइड कहना एक तरह से सही है, पर यह सिर्फ थोड़ा नया नहीं है। इसके पीछे की सोच वो काफी अलग है। देखिए, पारंपरिक स्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोन वो डीएमडी के इलाज में सालों से इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि वो मांसपेशियों में जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन, उसे कम करते हैं। कुछ फायदा तो होता है, पर मुश्किल यह है कि लंबे समय तक लेने पर इनके साइड इफेक्ट्स दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हो जाते हैं। हाँ, वो तो सुना है, जैसे वजन बहुत बढ़ जाना, हड्डियां कमजोर होना, बच्चों की ग्रोथ रुक जाना। बिल्कुल, वजन बढ़ना, हड्डियां खोखली होना, बच्चों का कद न बढ़ना, मूड में बदलाव, ये सब बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो वेमोरोलोन को इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोशिश ये है कि ये स्टेरॉइड वाले फायदे तो दे, सूजन कम करे, मांसपेशियों को सपोर्ट करे, लेकिन वो जो भयानक वाले साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें काफी हद तक कम कर दे। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि इलाज के तरीके में एक सोचा समझा बदलाव है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो स्टेरॉइड के फायदे ज्यादा और नुकसान कम। ये तो सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये काम कैसे करता है? क्या है इसके मुख्य फायदे जो बताए जा रहे हैं? हाँ, तो इसके काम करने का तरीका समझना जरूरी है। पहला, जैसा मैंने कहा, ये मांसपेशियों में जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन है उसे टारगेट करता है, उसे कम करता है। डीएमडी में यही सूजन धीरे धीरे मांसपेशियों को खा जाती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, ये सीधे सीधे मांसपेशियों को जो डैमेज हो रहा है उसकी प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि मांसपेशियां ज्यादा समय तक अपनी ताकत, अपनी क्षमता बनाए रख सकती हैं। ओके। तीसरा, और ये शायद मरीज और परिवार के लिए सबसे बड़ी बात है, ये चलने फिरने की क्षमता, जिसे एम्बुलेशन कहते हैं, उसको ज्यादा समय तक बनाए रखने में मदद कर सकता है। डीएमडी में अक्सर बच्चे एक उम्र के बाद व्हीलचेयर पर आ जाते हैं। अगर वो समय थोड़ा आगे खिसक जाए तो ये उनके जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत बड़ा फर्क लाता है। सही बात है। और चौथा, कुछ शुरुआती संकेत हैं कि ये दिल और फेफड़ों की सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि डीएमडी सिर्फ हाथ पैर की मांसपेशियों पर ही नहीं, दिल और सांस लेने वाली मांसपेशियों पर भी असर डालता है, जो आगे चलकर बहुत गंभीर हो जाता है। तो उस लिहाज से भी ये अहम है। ये तो नहीं कि साइड इफेक्ट्स बिल्कुल जीरो हैं और पुराने स्टेरॉइड के मुकाबले कितने कम हैं? कुछ अंदाजा है? देखिए, शायद ही कोई दवा हो जिसके बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट्स हों। वेमोरोलोन के भी अपने कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कुछ वजन बढ़ना या मूड में हल्का फुल्का बदलाव, ये हो सकता है। लेकिन जो क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं उनमें ये पारंपरिक स्टेरॉइड्स की तुलना में काफी कम देखे गए हैं, खासकर वो वाले जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, हड्डियों के घनत्व पर बुरा असर पड़ना और बच्चों की ग्रोथ का रुक जाना। इन मामलों में ये काफी बेहतर पाया गया है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना स्टेरॉइड का एक बड़ा खतरा माना जाता है। वेमोरोलोन इस मामले में ज्यादा सुरक्षित लगता है। अच्छा। तो असल में वेमोरोलोन सिर्फ मांसपेशियों को नहीं बचा रहा, वो बच्चों को उन मुश्किलों से भी बचा रहा है जो पारंपरिक स्टेरॉइड के साथ आती थीं। उन्हें शायद एक ज्यादा नॉर्मल बचपन जीने का मौका मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इलाज सिर्फ बीमारी को नहीं, पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और साफ कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। क्या ये डीएमडी का इलाज है, क्योर है? क्या इससे मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात गांड बांध लेनी चाहिए।
वैमोरोलोन डीएमडी का पूर्ण इलाज मतलब क्योर नहीं है। ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता, लेकिन हाँ, ये बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को काफी धीमा कर सकता है। ये लक्षणों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकता है, मरीजों को एक ज्यादा लंबा और शायद बेहतर क्वालिटी वाला जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो इसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति समझिए, पर इलाज नहीं। ठीक है, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। ये बीमारी के मैनेजमेंट में एक बड़ा कदम है, इलाज नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी दुनिया भर में उपलब्धता की। इसे कहाँ-कहाँ मंजूरी मिल चुकी है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। दुनिया की जो बड़ी-बड़ी हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन्होंने इसके डेटा को देखा है, परखा है। अमेरिका में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे 2023 में अप्रूव कर दिया था। ओके। इसी तरह यूरोप में EMA यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, उसने भी इसे मंजूरी दे दी है। ये बड़े मार्केट हैं, यहाँ की मंजूरी मायने रखती है। हाँ, बिल्कुल। और अभी हाल ही में चीन की जो एजेंसी है NMPA, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी इसे मंजूरी दे दी है। और चीन के लिए ये एक खास बात इसलिए है क्योंकि जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से ये वहाँ DMD के इलाज के लिए अप्रूव होने वाली पहली दवा है। पहली दवा चीन में? हाँ, सोचिए, इतने बड़े देश में इतने सालों बाद DMD के मरीजों के लिए कोई पहली अप्रूव दवाई आई है। ये एक बड़ा मील का पत्थर है उनके लिए। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। तो क्या चीन में इसकी उपलब्धता या कीमत के बारे में कुछ और पता चला है? आपने शायद कुछ बताया था शुरू में। हाँ, जानकारी यही है कि चीन में अब ये दवा अस्पतालों और कुछ खास डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए मिल रही है। और कीमत की बात करें तो वहाँ एक 100 ml की बोतल की कीमत भारतीय रुपयों में अगर बदलें तो करीब 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। 3 से 3.5 लाख रुपए एक बॉटल के? जी हाँ, ये कीमत अपने आप में काफी ज्यादा है और पहुंच के सवाल तो खड़े करती ही है। 3 लाख से 3.5